Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class. Dear students, here is Akhtar Saeed, your English teacher, with another lecture that is very important on present continuous tense. Tenses are considered to be the pillars of English grammar. Tenses English grammar में स्तून की हैसियत रखते हैं. Without tenses, you cannot convey your meaning to others in English आर एनी अदर लैंग्वेज. टेंसेस के बग़ैर आप इंग्लिश में या किसी भी और ज़ुबान में अपने मतलब को सही बयान नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड टेंसेस. इंग्लिश ज़ुबान को सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि टेंसेस को समझा जाए एंड यूज़ दैम करेक्टली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग. नाउ द डेफिनीशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Present continuous tense is used to express an action that is going on at the time of speaking. Present continuous tense किसी ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब उसके बारे में बात की जाए तो वो एक्शन, वो अमल जारी हालत में हो, वो हो रहा हो. It is also called present progressive tense. अब देखते हैं कि उर्दू फ़िक्रा के आखिर में पहचान क्या होती है जिससे पता चले कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है. उर्दू फ़िक्रा के आखिर में रहा है, रही है या फिर रहे हैं वग़ैरह आता है. अब कुछ उर्दू के सेंटेंसेस देखते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे हैं. वो सबक याद कर रहा है, एंड पे आया कर रहा है. एक और मिसाल देखते हैं. आयशा खाना पका रही है, एंड पे आया पका रही है, जिससे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड पे आया रहे हैं. तो यहाँ से पता चलता है कि अगर किसी उर्दू फ़िक्रा के आखिर में रहा है, रही है या फिर रहे हैं वगैरह हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है. अब ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन या इसका फॉर्मूला देखते हैं. अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो इसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं. अगर कोई सेंटेंस आई से स्टार्ट हो तो इसके साथ हम एम यूज़ करते हैं. अगर कोई सेंटेंस वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ स्टार्ट हो तो उसके साथ हम आर यूज़ करते हैं. तो ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, या इनके साथ सिंगुलर यूज़ हो तो इज़ हम यूज़ करेंगे. आई अकेला हो तो इसके साथ हम एम यूज़ करेंगे. वी, यू, दे, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल, इसके साथ हम आर यूज़ करेंगे. अब आपने इज़, एम, आर में से कोई एक लगाना है इन तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस को जहन में रखते हुए. तो इसके बाद जो अगला स्टेप होगा दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द एडिशन ऑफ आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफ़ा करेंगे. जब आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफ़ा कर देते हैं तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं या इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह देते हैं. तो वर्ब के इस्तेमाल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड पे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. तो सब्जेक्ट, इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कंस्ट्रक्शन सामने आ गई. अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम जस्ट इज़, एम और आर के बाद नॉट लिख देंगे. ना इधर कोई चेंज करनी है, ना नॉट से हमने पहले कोई चेंज करनी है. इस तरह से सेंटेंस नेगेटिव हो गया. अब हम अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, इनको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे. ज़ाहिर है इनमें से कोई एक ही हम लगाएंगे इज़ में, इज़, एम, आर में से. तो बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे, बस ऐसे ही लिखते चले जाएंगे और एंड पे आके हम यहाँ क्वेश्चन मार्क
यूज़ करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई, ये फार्मूला हो गया। अब हम इस कंस्ट्रक्शन पे फ़िक्रे लिखने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो फ़िक्रे हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको किस तरह से किया जा सकता है। लेट्स सी एन एग्जांपल। मैं सेब खा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं करने जा रहा हूँ। आपने उर्दू का कोई फ़िक्रा भी हो जिसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप टेंस की आइडेंटिफिकेशन करें कि वो है किस टेंस का। वो कैसे होगी? सेंटेंस के एंड पे देखें क्या है। यहाँ है रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो रहा है, रही है, रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। सेकंड स्टेप क्या होगा? ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई। अब ज़रा इस कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि आई के साथ हमने यूज़ क्या करना है। ये आई है, आई के सामने क्या लिखा है? एम। तो आई के साथ एम, बाकी रह गया वर्ब, वो आईएनजी वाला वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं सेब खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा? ये मैंने बताया था, इज़ एम आर के बाद आप इनमें से किसी एक के बाद नॉट लिख दें, इज़ नॉट, एम नॉट या आर नॉट। तो यहाँ एम है तो आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। इफ़ वी वांट टू चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव तो हम क्या करेंगे? मैंने बताया था इज़ एम आर में से जो भी यूज़ हो उसको हम यहाँ सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। तो ये एम को हम बाहर ले आएंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में चला जाएगा। तो कैसे सेंटेंस बना? एम आई ईटिंग एन एप्पल। आपने सिंपल ये किया, जस्ट जगह चेंज की, तो सेंटेंस वही है, एम आई ईटिंग एन एप्पल। याद रहे, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखें तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना आप कभी नहीं भूलेंगे। पूरे चीज़ें पूरी किया करें, जब भी कोई सेंटेंस करना हो उसका प्रोटोकॉल आपने पूरा देना है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। नंबर 1, तलबा स्कूल को सजा रहे हैं। What is the first step? That is the identification of tense, रहे हैं। रहे हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। सेकंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है? वो है तलबा। तलबा की इंग्लिश स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा आर यूज़ करते हैं। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। The students are decorating the school. Sentence number 2. पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। अगेन वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। What is the first step? That is the identification of tense. रहा है, इससे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसका है पाकिस्तान। पाकिस्तान सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ लगाते हैं। पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग, दिन दोगुनी रात चौगनी, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दुआ भी करनी है कि पाकिस्तान ऐसे ही करे। सेंटेंस नंबर 3, अबू जान अखबार का मुतालिया कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो पता चला सेंटेंस के एंड पे रहे हैं। रहे हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है, अबू जान। अबू जान सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज़ लगाते हैं। माई फादर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। My father is reading the newspaper. Sentence number 4. माहीगीर मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं। What is the first step? That is the identification of tense. रहे हैं। रहे हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सेकंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है? दैट इज़ माहीगीर। माहीगीर की इंग्लिश होती है फिशरमैन, बट यहाँ से पता चला रहे हैं तो ये प्लूरल है, तो फिर उसकी इंग्लिश होगी फिशरमैन। तो फिशरमैन प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। द फिशरमैन आर नॉट, नेगेटिव था तो नॉट कैचिंग फिश। द फिशरमैन आर नॉट कैचिंग फिश। सेंटेंस नंबर 5, क्या असलम सच बोल रहा है?
फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, रहा है, इससे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर देखना है कि फर्स्ट वर्ड क्या है, क्या क्या है, क्या को क्या करते हैं, क्या को आप वक्ती तौर पे समझें, यहाँ नहीं है। तो सेंटेंस है हमारे पास सिंपल, असलम सच बोल रहा है। असलम सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, असलम इज़। उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, इज़ असलम स्पीकिंग द ट्रूथ, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, इज़ असलम स्पीकिंग द ट्रूथ। सेंटेंस नंबर 6, वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि एंड पे क्या है जो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद दे, ये डिटरमिन करने में मदद दे कि टेंस कौन सा है, रहा है से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, वो की इंग्लिश ही, वो ही इज़ नॉट लीडिंग द प्रोसेशन, ही इज़ नॉट लीडिंग द प्रोसेशन। बाद स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि जुलूस और जलसे में क्या फ़र्क है। उनके लिए मैं क्लियर करता चलूँ, जुलूस मूव कर रहा होता है, जो मूव कर रहा हो उसको हम कहते हैं प्रोसेशन। जलसा एक जगह पे फिक्स होता है, उसको हम इंग्लिश में मीटिंग कहते हैं। मैं दोबारा बता दूं, जुलूस मूव कर रहा होता है उसे हम कहते हैं प्रोसेशन, जलसा एक जगह पे होता है उसकी इंग्लिश होगी मीटिंग। नाउ सेंटेंस नंबर 7, क्या वो सबक याद कर रहे हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, रहे हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर देखना है इसका शुरू में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो क्या है। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में क्या हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो क्या को आप काट दें, सचमुच नहीं काटना, समझना है कि यहाँ क्या नहीं है। अब हमारे पास सिंपल सेंटेंस बच जाता है, वो सबक याद कर रहे हैं। वो की इंग्लिश ही, दे भी होती है और ही भी होती है। यहाँ रहे हैं से पता चलेगा कि ये वो प्लूरल है, प्लूरल वो की इंग्लिश दे होती है, दे आर। अब इंट्रोगेटिव है तो आर को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, आर दे लर्निंग देयर लेसन, are they learning their lesson? And dear students, this question mark should never be forgotten, otherwise आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सेंटेंस नंबर 8, औरतें कपड़े नहीं धो रही हैं। What is the first step? That is the identification of tense, रही हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब के सेकंड स्टेप, इसका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज़ औरतें, औरतें की इंग्लिश विमेन। विमेन के साथ प्लूरल हम वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। द विमेन आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, द विमेन आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूँ, सिंगुलर हो तो वो वूमन होता है, वूमन, मेरे साथ पढ़ें, वूमन। प्लूरल हो तो वो वीमन, विमन। सिंगुलर हो तो वुमन, प्लूरल हो तो विमन। सेंटेंस नंबर नाउ 9, क्या लड़कियां सुरीले गीत नहीं गा रही हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। रही हैं डिटरमिन करता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है कि स्टार्ट में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ क्या है। ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हम क्या करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, क्या को ऐसे करके काट देते हैं। हमारे पास अब सिंपल सेंटेंस बच जाता है, लड़कियाँ सुरीले गीत नहीं गा रही हैं। लड़कियाँ की इंग्लिश द गर्ल्स, गर्ल्स के साथ हम आर यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इज़ एम आर को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, तो आर द गर्ल्स not singing sweet songs, are the girls not singing sweet songs। sentence number 10, मैं ये तकरीर ज़ुबानी याद कर रहा हूँ, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और सेकंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज़ मैं की इंग्लिश आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं। आई एम लर्निंग दिस स्पीच बाई हार्ट, आई एम लर्निंग दिस स्पीच बाई हार्ट। सेंटेंस नंबर 11, आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। आपको भी समझाता चलूँ, वक्त ज़ाय नहीं करना, वक्त को, एक एक लम्हे को
अच्छे तरीके से, मस्बत तरीके से इस्तेमाल करना है। आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका सेकंड स्टेप, आपकी इंग्लिश यू के साथ हमेशा हम आर यूज़ करते हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सेंटेंस नंबर 12, आप अपना वक्त क्यों ज़ाय कर रहे हैं। मैंने ये जानबूझ के 2 सेंटेंस एक जैसे लिखे ताकि आपको क्यों का फ़र्क पता चल जाए। आप अपना वक्त क्यों ज़ाय कर रहे हैं, ये क्यों WH फैमिली से आता है। अगर किसी सेंटेंस में क्यों, कैसे, कब आ जाए, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, तो क्या करना है, आपने उसको काट देना है। तो आपके पास सेंटेंस क्या बचा, आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। इसकी इंग्लिश थी यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अब इसका आप इंट्रोगेटिव बना लें। आर को सेंटेंस के आप यहाँ शुरू में ले आएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा आर यू वेस्टिंग योर टाइम। अब उससे पहले क्यों की इंग्लिश जो बनती है वो लिख दें, क्यों की इंग्लिश वाई। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। बेटा आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो फिर कभी गलती नहीं होगी। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम लिख देते हैं। तो जस्ट इनकी पोजीशन चेंज करने से आपका सेंटेंस गलत हो जाता है और मार्क्स नहीं मिलते। तो इसको वैसे भी सही आपको आना चाहिए बोलने में, लिखने में। तो सेंटेंस का अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे कि आप पहले उसका सिंपल बना लें, सिंपल की इंग्लिश आसान होती है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। फिर आर को स्टार्ट में ले आएँ, आर यू वेस्टिंग योर टाइम। आर से पहले आप वाई लिख दें। वाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, तो वो यहाँ लिखेंगे और बाकी सेंटेंस ऐसे ही लिखेंगे। सेंटेंस नंबर 13, मैं ये सवाल हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में क्या है, मैं की इंग्लिश आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेंटेंस नंबर 14, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। रहे हैं डिटरमिन करता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है कि इसके स्टार्ट में क्या है, वो क्या, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव के साथ हम क्या करते हैं, क्या को काट देते हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के द बॉयज़ आर। इंट्रोगेटिव में आर को स्टार्ट में लिखते हैं, आर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट, आर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगेन दिस क्वेश्चन मार्क हमेशा आपने लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे। सेंटेंस नंबर 15, डॉक्टर मरीज़ को टीका लगा रहा है। फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। रहा है से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये देखना है कि ये शुरू किससे हो रहा है, इसका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज़ डॉक्टर। डॉक्टर के साथ हम इज़ लगाएंगे। द डॉक्टर इज़ गिविंग इंजेक्शन to the patient, the doctor is giving injection to the patient. Sentence number 16, गवर्नमेंट नए स्कूल खोल रही है। What is the first step, that is रही है। रही है से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब ये देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है, दैट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। द गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल्स, द गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल्स। सेंटेंस नंबर 17, कौन शोर मचा रहा है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखना फर्स्ट वर्ड क्या है, कौन। ये बेटा आपने बात याद रखनी, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी। अगर किसी सेंटेंस में कौन आ जाए, आप कौन को काट दें, उसकी जगह पे आप वो लिख दें। वो शोर मचा रहा है, वो की इंग्लिश ही इज़, और फिर ही इज़ मेकिंग अ नॉइज़, तो उस ही की जगह पे फिर कौन लिख दें, हु इज़ मेकिंग अ नॉइज़। क्वेश्चन मार्क भी हम लगाएंगे, हु इज़ मेकिंग अ नॉइज़। सेंटेंस नंबर 18, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द टेंस।
रहा हूँ से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और अब देखना है इसका सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई के साथ याद रखना है एम सिर्फ एक प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, दैट इज़ आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ। आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ। सेंटेंस नंबर 19, वो बैंक से रकम निकलवा रहा है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? रहा है से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब सेकंड स्टेप में कि उसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है ही इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। ही इज़ ड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक। ही इज़ ड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक। सेंटेंस नंबर 20, हुमा क्यों रो रही है। What is the first step? That is the identification of tense। रही है से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। हुमा इज़ अ सिंगुलर नाउन, उसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, यहाँ क्यों है। हम क्या करेंगे, क्यों को काट देंगे तो सेंटेंस हमारे पास बचेगा हुमा रो रही है। हुमा इज़ वीपिंग। इंट्रोगेटिव इज़ हुमा वीपिंग, इज़ को स्टार्ट में ले जाएंगे और उससे पहले फिर वाई लिख देंगे। वाई इज़ हुमा क्राइंग। वाई इज़ हुमा क्राइंग। आप यहाँ वीपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा मैंने हर सेंटेंस में स्टेप्स को फॉलो किया। मैं क्यों ज़ोर देता हूँ कि आप स्टेप्स को फॉलो करें ताकि फिर गलती आपसे ना हो और आप अच्छी इंग्लिश लिखें, सही इंग्लिश लिखें और इम्प्रेसिव इंग्लिश लिखें। गलतियाँ नहीं होगी टेंसेस की तो आपकी इंग्लिश को स्टैंडर्ड माना जाएगा और आपको शाबाश भी दी जाएगी। तो मैं भी आपको शाबाश दूंगा जो आप इतने इन हमाक से मेरा लेक्चर सुनते हैं। टिल सम नेक्स्ट लेक्चर, take a very good care of yourself. If you feel any problem, if you feel any question, you may comment in the comment section. Thank you very much.